Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you're fine and doing well. So finally guys, सीसर्स यूनिवर्सिटी की तरफ से BBA फोर्थ सेमेस्टर की जो एक्सटर्नल एग्जाम डेट शीट है वो आपकी आ गई है. सो आपका जो फर्स्ट एग्जाम है वो आपका 7 मई को कंडक्ट होने वाला है और आपका जो फर्स्ट एग्जाम कंडक्ट होगा वो कंज्यूमर बिहेवियर का होने वाला है. ठीक है, सो आई होप कि आप सभी ने डेट शीट देख ली है. सो आज के इस पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, यूनिट वाइज देखने वाले हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन्हें कवर करना आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आपने करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक देखना है. यूनिट वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, आपने करना क्या है, उन सभी टॉपिक की अच्छे से तैयारी करनी है. ठीक है, साथ के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो से आप अपडेट रहे, क्योंकि जो चैनल है बीबी आपकी बीबी जर्नी में काफी हेल्पफुल होने वाला है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को. देन अगर आपको जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन की जो वीडियोस मैं बना रही हूँ, अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे इनकी जो पीडीएफ है उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगी. ठीक है, सो जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहां से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. देन साथ साथ मैं आपको यही बता देती हूँ कि कंज्यूमर बिहेवियर की जो प्लेलिस्ट है वो अपलोड हो रही है. ठीक है, इसके अंदर अभी तक मैंने 6 वीडियोस डाली हैं, तो आप अगर स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं. देन यहाँ से अपना जो सिलेबस उसको कवर कर सकते हैं. ठीक है, और रेगुलर बेसिस पे मैं एक दिन में दो वीडियोज प्रोवाइड करूंगी कंज्यूमर बिहेवियर की, ताकि हमारा जो सिलेबस है वो जल्दी से कवर हो जाए. ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर. तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर. सो अगर आपने अभी तक अपने पास नोटबुक पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ वीडियो को पॉज करके नोटबुक और पेन लेकर आएँ. जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट वाइज मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, आपने करना क्या है, इन सभी टॉपिक को इसी सीक्वेंस में लिखना है और साथ के साथ मेरे साथ तैयारी करते हुए चलना है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को. सो कंज्यूमर बिहेवियर की यूनिट नंबर फर्स्ट का जो नेम है वो है आपका कंज्यूमर बिहेवियर. ठीक है, सो बेसिकली यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर कंज्यूमर बिहेवियर का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वही है कि इसके अंदर इन्वॉल्व है. ठीक है, सो अगर हम इसके फर्स्ट मेन टॉपिक की बात करें, देखो आप किस सब्जेक्ट का जो एग्जाम पेपर देने जा रहे हो, आप देने जा रहे हो कंज्यूमर बिहेवियर का. ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम पेपर देने जा रहे हो उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, क्या इसके स्कोप है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आता ही आता है. ठीक है, तो आपको बताना चाहिए कंज्यूमर बिहेवियर होता है क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है और क्या इसके स्कोप है. ठीक है, अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2015, 16, 17, 18, 19, 22 एंड 22 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है. नेक्स्ट क्या आपका कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर वर्सेस इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर. ठीक है, सबसे पहले इंडिविजुअली आपको पता होना चाहिए कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर आपका होता क्या है. फिर उसका आपको पता होना चाहिए कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के अंदर आपके कौन कौन से जो स्टेप्स है वो इन्वॉल्व होने चाहिए, वो सारे स्टेप्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर आपका होता क्या है और कौन कौन से जो स्टेप्स है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं. आप उन्हें स्टेप्स या फिर स्टेजेस भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो इन सभी चीजों को मैंने अपने प्लेलिस्ट के अंदर अच्छे से समझाया हुआ है, अगर आप चाहे तो उसे देख सकते हैं. ठीक है, सो आपने करना है कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर क्या होता है, इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इनका प्रोसेस क्या है, क्या क्या इनके स्टेजेस है, इनकी जो तैयारी है वो आपको अच्छे से करनी है. अगर यहाँ से इस क्वेश्चन के रिपीटेशन की बात करें 2015, 16, 17, 18, 19, 22 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है. नेक्स्ट है आपका फैक्टर अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर. ठीक है, तो आपको बताना है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. ठीक है, सो बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे कि आपका सिचुएशनल फैक्टर हो गया, साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गया, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, मार्केटिंग, पर्सनल, फैमिली एंड कल्चरल फैक्टर्स हो गए. ठीक है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, लेकिन अगर मेनली क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें तो मेनली ज्यादातर अगर जो पूछा जाता है वो आपका सोशल, कल्चर एंड फैमिली जो आपके फैक्टर्स हैं इनके बारे में ज्यादा पूछा जाता है. ठीक है, सो फिर भी आपने करना क्या है, जो फैक्टर अफेक्टिंग है कंज्यूमर बिहेवियर के सारे पॉइंट को अच्छे से कवर करना है. ठीक है, अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2016, 17, 18, 19 एंड 22 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है. नेक्स्ट है आपका बाइंग डिसीजन. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कंज्यूमर बाइंग डिसीजन होता क्या है, किस तरीके से कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीदने से पहले किस तरीके से वो अपना जो डिसीजन है उसको लेता है, और कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के अंदर आपके कौन कौन से जो प्रोसेस है या फिर कौन कौन से जो स्टेप्स है वो आपके इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2022 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका
कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, ठीक है। तो पीछे हमने देखा था कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर वर्सेस इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर। सो मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर और इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर का दोनों एक साथ आता है। या तो उनके बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, या फिर उनका बीच का जो कंपेरिजन है वो पूछ लिया जाता है, फिर इंडिविजुअल इनका मीनिंग पूछ लिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम मेजरली बात करें तो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के बारे में इंडिविजुअली पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर होता क्या है, इसके कौन कौन से प्रोसेस है या फिर कौन कौन से स्टेजेस जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2015, 16, 18, 19 एंड 22 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है, ठीक है। सो आई होप कि यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर से आपको क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, किस चीज़ के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, वो चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी यूनिट नंबर सेकंड की। सो यूनिट नंबर सेकंड का आपका नेम है डिटरमिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर बिहेवियर को डिटरमाइन करने के लिए हमारे कौन कौन से डिटरमिनेंट्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। सो वही फैक्टर्स होते हैं जो मैंने आपको अपनी यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर बताए थे, ठीक है। सो इसका जो बेसिक है वो आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अगर फर्स्ट टॉपिक की बात करें तो फर्स्ट है आपका परसेप्शन। आपको पता होना चाहिए कि आपका परसेप्शन, कंज्यूमर परसेप्शन होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है। कंज्यूमर परसेप्शन के अंदर कौन कौन से जो फैक्टर्स है वो आपके इन्वॉल्व होते हैं। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2015, 17, 18 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है आपका एटीट्यूड। तो आपको पता होना चाहिए जो यूनिट नंबर सेकंड के अंदर ये जो आपका टॉपिक है एटीट्यूड, आप इसके ऊपर स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आता ही आता है और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कंज्यूमर एटीट्यूड होता क्या है, कंज्यूमर एटीट्यूड फॉर्मेशन क्या होता है, कंज्यूमर एटीट्यूड चेंज क्या होता है, ठीक है। सो कंज्यूमर एटीट्यूड फॉर्मेशन, कंज्यूमर एटीट्यूड चेंज, ये तीनों ही चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। साथ के साथ जो आपका कंज्यूमर एटीट्यूड है उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं वो सारे प्रोसेस आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। या कुल मिला के जो आपका एटीट्यूड टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर, ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अंदर से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2016, 17, 18, 19, 22 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है आपका मोटिवेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका मोटिवेशन होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है। मोटिवेशन के अंदर आपकी क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। किस तरीके से हमें अपने एक कंज्यूमर को किस तरीके से एक कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेज करने के लिए किस तरीके से हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। साथ के साथ मोटिवेशन के अंदर आपकी थ्योरीज हैं, जिनमें से एक थ्योरी आपकी काफी फेमस है, वो क्या है, आपकी मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी, ठीक है। सो जो आपकी मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी है, ये जो क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछी ही जाती है, तो आपने करना क्या है, जितनी भी थ्योरीज हैं उनका आपको सिंपली ओवरव्यू पता होना चाहिए। लेकिन आपको जो ज्यादा फोकस करना है वो आपको अपना मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर का क्या मोटिव होता है, ठीक है। उसके परसेप्शन से भी आपको सोचना है कि इस सिचुएशन के अंदर एक कंज्यूमर का क्या मोटिव हो सकता है, ठीक है। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2015, 19, 22 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है आपका मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। सो यूनिट नंबर सेकंड के अंदर जो आपके मॉडल्स हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना चाहिए कि कंज्यूमर बिहेवियर के कौन कौन से मॉडल हैं और कौन से सिचुएशन के अंदर आपका जो कौन सा मॉडल है वो आपका अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2017, 19, 22 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है आपका पर्सनैलिटी, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए पर्सनालिटी आपकी होती क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है। पर्सनालिटी को अफेक्ट करने के लिए आपके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं या फिर कौन कौन से डिटरमिनेंट्स होते हैं। फैक्टर्स की बात करें या फिर डिटरमिनेंट्स की बात करें, जो पर्सनालिटी के फैक्टर्स या डिटरमिनेंट्स है वो क्या है, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आते ही आते हैं। साथ के साथ सेल्फ कॉन्सेप्ट होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन, सिर्फ आपको उसका जो मीनिंग और डेफिनेशन वो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2016, 17 एंड 19 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कंज्यूमर लर्निंग, ठीक है। जो लर्निंग कॉन्सेप्ट है वो भी क्या है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो आपको पता होना चाहिए कंज्यूमर लर्निंग होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, ठीक है। कौन कौन सी जो थ्योरीज हैं कंज्यूमर लर्निंग के अंदर, आपको 3 से 4 थ्योरीज देखने को मिलेंगी। तो जो थ्योरीज है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो उन चारों थ्योरीज के जो नेम है वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। साथ के साथ अगर हम बात करेंगे क्लासिक जो आपका कंज्यूमर लर्निंग है, इसके अंदर से अगर हम एग्जाम के अंदर अधिकतर देखें, ज्यादातर हमारी जो क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी है ये काफी पूछी जाती है, ठीक है। सो जो आपकी कंज्यूमर लर्निंग थ्योरीज हैं वो आपकी 4 थ्योरीज हैं। चारों थ्योरीज आपको अच्छे से करनी है, लेकिन आपको जो अपना मेन फोकस रखना है वो आपको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के ऊपर
रखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर यहाँ से पूछ लिया जाता है। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2016, 17 एंड 19 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है अटेंशन। तो आपको बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए, कंज्यूमर अटेंशन होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका 2018 के अंदर यहाँ से पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका रेफरेंस ग्रुप। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका रेफरेंस ग्रुप होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, रेफरेंस ग्रुप की क्या नीड्स होती है कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर, ये भी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2015, 17 एंड 18 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है, ठीक है। सो आई होप कि यूनिट नंबर 2 से भी आपको क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी, कौन से टॉपिक के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं। बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। सो यूनिट नंबर 3 का नेम है आपका कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज होता है इस यूनिट से यहीं से ही होता है कि कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपका होता क्या है। कंज्यूमर डिसीजन क्या होता है, एक कंज्यूमर किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करने के लिए किस तरीके से वो डिसीजन लेता है, कौन कौन से उसके सामने फैक्टर्स होते हैं जिनको वो ध्यान में रखता है, ठीक है, या किन किन चीज़ों को वो एनालाइज करता है एक डिसीजन को लेने से पहले, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इसका जो प्रोसेस है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि इसका क्या क्या प्रोसेस है, कौन कौन से जो स्टेप्स है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2015, 16, 19, 22 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट आपका डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस। तो आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि आपका डिफ्यूजन क्या होता है, इनोवेशंस क्या होता है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर किस तरीके का जो इंपॉर्टेंट रोल है उसको प्ले करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर यहाँ से क्वेश्चन के रिपीटेशन की बात करें 2015, 18 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट आपका कॉग्निटिव डिसोनेंस, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसके डेफिनेशन है, ठीक है, ये किस तरह की प्रॉब्लम होती है, क्या इसके सॉल्यूशन होते हैं, कि इसकी वजह से कौन कौन से जो इश्यूज हैं वो हमारे आ सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें तो लास्ट 2nd ईयर के अंदर ये जो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है आपका पोस्ट परचेज, ठीक है। तो इस यूनिट के अंदर आपको 2 टॉपिक देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है आपका पोस्ट परचेज इवोल्यूशन एंड सेकंड है आपका प्री परचेज इवोल्यूशन, ठीक है। तो दोनों ही जो है आपका पोस्ट परचेज इवोल्यूशन एंड प्री परचेज इवोल्यूशन दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर दोनों में से किसी के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका पोस्ट परचेज इवोल्यूशन होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है। आपका जो कंज्यूमर होता है वो एक प्रोडक्ट खरीदने के बाद किस तरीके से उसको इवोल्यूट करता है, इसके जितने भी स्टेप्स हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2022 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट आपका पोस्ट एंड प्री परचेज, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि पोस्ट परचेज और प्री परचेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। कंज्यूमर पोस्ट परचेज के वक्त और प्री परचेज के वक्त किस तरीके से रिएक्ट करता है ये भी आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर यहाँ से क्वेश्चन के रिपीटेशन की बात करें 2022 के अंदर पोस्ट और प्री दोनों के बारे में पूछा गया है, और 22 और 23 के अंदर अगर हम मोस्टली बात करें तो आपका जो अधिकतर है वो आपका पोस्ट परचेज इवोल्यूशन के बारे में पूछा गया है कि पोस्ट परचेज इवोल्यूशन होता क्या है और क्या कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो आपको दोनों अच्छे से क्लियर करने हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 4। सो आई होप कि यूनिट नंबर 3 के अंदर भी आपको क्लियर है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। सो कंज्यूमर बिहेवियर की यूनिट नंबर 4 का जो नेम है वो आपका कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, ठीक है। जो कंज्यूमर होता है वो किस टाइप की जो एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होता है, कौन कौन से उसके सर्कमस्टेंसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इस यूनिट के अंदर आपका जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका रोल ऑफ कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी मार्केट के अंदर एक कंज्यूमर का क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, या किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए उसका क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, क्या उसके रोल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर इस क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें 2022 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन होता क्या है और हम एक मार्केटर्स किस तरीके से कंज्यूमर्स की नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई कर सकता है, ये भी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2017 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है आपका आया था। नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। सो कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर आपके इंटरडिसिप्लिनरी से रिलेटेड कुछ अप्रोचेज हैं, ठीक है। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेज होते क्या हैं और क्या कौन कौन से इसके अंदर अप्रोच इन्वॉल्व होती है वो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए।
अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2017, 18, 19 एंड 23 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन हुआ आपका आया है। नेक्स्ट आपका कंज्यूमर इशूज, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर कंज्यूमर के कौन कौन से इशूज होते हैं और आप उन इशूज को किस तरीके से रिजोल्व कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसके ऊपर रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें तो लास्ट ईयर ही यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 5। सो आई होप कि यूनिट नंबर 4 से भी आपको क्लियर है कि किस चीज़ के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना है। अब बात करते हैं लास्ट यूनिट की, जिसका नेम है रिसर्चिंग कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। सो हमने क्या कर लिया, कंज्यूमर के इन्वॉल्वमेंट को भी देख लिया। अब क्या हमें क्या करना है, कंज्यूमर को रिसर्च करना है, ठीक है। उनके बिहेवियर को एनालाइज करना है, उसके ऊपर रिसर्च करनी है। सो फर्स्ट क्या है इसके अंदर, कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। जो आपका जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसके ऊपर आपको क्या करनी है, रिसर्च करनी है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपके ऑनलाइन कंज्यूमर होते हैं, ऑफलाइन कंज्यूमर होते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, उनके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2015, 16 एंड 19 के अंदर यहाँ से जो आपका क्वेश्चन है वो आपका आया है। देन साथ के साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि यूनिट नंबर 5 के अंदर से मोस्टली आपके क्या होंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपकी यूनिट नंबर 5 के अंदर से डायरेक्टली क्वेश्चन ना, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना देके वो आपको इनडायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से आपका एक क्वेश्चन करेगा, जिसके अंदर इसी यूनिट से पूछा जाएगा और आपने करना क्या होगा, उस स्टेटमेंट को अच्छे से डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो यूनिट नंबर 5 के अंदर जितने भी टॉपिक हैं, छोटी सी यूनिट है, जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिक को अच्छे से आपको क्लियर करना है। नेक्स्ट आपका रोल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो किस तरीके का जो रोल है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के अंदर, एक कंज्यूमर बिहेवियर किस तरीके से रोल प्ले करता है, उसके क्या क्या रोल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और मोस्टली इस टॉपिक से आपका क्या आता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी एग्जाम्पल वगैरह वहाँ पे आपको दे देंगे, कोई भी स्टेटमेंट दे देंगे, फिर वहाँ से आपको पूछ लेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन की ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है, आपको बताना है कि कंज्यूमर बिहेवियर के यहाँ पे क्या क्या रोल्स होंगे, या फिर कंज्यूमर जो होगा वो किस टाइप के जो रोल्स है वो इन स्ट्रैटेजीज के अंदर प्ले करेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो उनको आप तभी सॉल्व कर पाओगे, उसका आंसर आप तभी लिख पाओगे जब आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर करोगे, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर रिसर्च परफॉर्म, ठीक है। तो आपको बताना चाहिए कंज्यूमर रिसर्च परफॉर्म्ड होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट आपका कंज्यूमर बिहेवियर इन इंडियन पर्सपेक्टिव, ठीक है। सो जो कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है एक इंडियन मार्केट के अंदर, एक इंडियन सोसाइटी के अंदर कंज्यूमर किस टाइप का बिहेवियर होता है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आपका आता है। और जो क्वेश्चन आएगा वो भी क्या आएगा, आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि यूनिट नंबर 5 की आपकी काफ़ी छोटी है, इस यूनिट को आप आसानी से कवर कर लोगे। मुश्किल से आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे इस टॉपिक को पढ़ने में, आप इस टॉपिक के जो इस यूनिट के जो टॉपिक है उनको रिवाइज करने में, ठीक है। तो काफ़ी छोटी यूनिट है, आपने करना क्या है, पढ़ना ही कंज्यूमर को हम किस तरीके से रिसर्च कर सकते हैं, किस टाइप मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के अंदर कंज्यूमर बिहेवियर किस टाइप के जो रोल्स है उनको प्ले करता है, ठीक है। इंडियन मार्केट के अंदर या फिर इंडियन सोसाइटी के अंदर कंज्यूमर का जो बिहेवियर, उसका जो परसेप्शन है, उसका जो पर्सपेक्टिव है, वो क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से कवर करनी है, तभी आप इस यूनिट के जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को इसलिए अटैम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। सो आई होप आज के इस यूनिट के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताए हैं कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आप किस यूनिट या किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए वो भी आप मुझे साथ के साथ कमेंट करके बता देना। साथ के साथ आपने करना क्या है, इन सभी टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। किसी भी टॉपिक में अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए उसके लिए भी आपको कमेंट करना है, और वीडियो कैसी लगी वो भी बताना है। साथ के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। तो चलिए, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, एंड बाय बाय, सुसिंदा नेक्स्ट वीडियो।